अस्सलाम वालेकुम। आईपी सबनेटिंग पार्ट 3 फाइनल पार्ट है। ठीक है। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं फेसबुक पे। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, कुछ की मुझे समझ नहीं आई और बाकी सारे स्टूपिड हैं। सॉरी फॉर बीइंग हार्श। देखो, अगर आपके पास एक क्लास का आईपी एड्रेस है, उसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 होगा। बी क्लास का तो 255.255.0.0 होगा। अगर सी क्लास का तो 255.255.255.0 होगा। और अगर उसमें ये नहीं है, इससे ज़्यादा सबनेट मास्क है, तो इसका क्या मतलब था? सिंपल इज दैट, सबनेटिंग हो रही है। ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप सब ने आईपी एड्रेसेस के सारे लेक्चर सही से पढ़े होंगे, तो आपको समझ आ रही होगी। सम टाइम जब मुझे ऐसे ऐसे मैसेज मिलते हैं तो आई रियली गॉट अपसेट। ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स थे। मैं ये ज्यूम कर रहा था कि ये आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। अगर ये पूरे सबनेटिंग के 2 लेक्चर्स पढ़ने के बाद भी आप लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही, तो फिर मुझे लग रहा है मेरी भी मेहनत रायगा गई है। ठीक है। एक दफ़ा दोबारा उन लेक्चर्स को पढ़ के देखें, फिर समझ नहीं आती तो फिर मेरे से क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन जब करते हैं तो उसको फिर फॉलो अप भी किया करें। मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ, मुझे आगे से रिप्लाई नहीं आ रहा होता। ठीक है। बहरहाल, एक स्टूडेंट है मुदस्सिर, जिसका मुझे पता है कि उसने सबनेटिंग सीख ली है, तो आई होप कि ही विल हेल्प मी आउट बाकी सब लोगों को समझाने के लिए। तो आई एम देयर, आई विल आंसर द क्वेश्चंस। मगर एक दफ़ा पहले लेक्चर सुने। अगर समझ नहीं आ रही तो फिर डोंट आस्क मी द क्वेश्चन दैट रियली डोंट मेक एनी सेंस। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ए क्लास का सबनेट मास्क 255.0.0.0 है। अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सर बी क्लास का सबनेट मास्क 255.255.255.0 क्यों है, इसका मतलब 8 बिट की सबनेटिंग हुई है भैया। जब डिफॉल्ट सबनेट मास्क के अलावा कोई भी सबनेट मास्क है, तो इसका मतलब है सबनेटिंग हुई हुई है। काम डाउन। ठीक है। लेक्चर नंबर 13 शुरू करते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको ये बातें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए तो ये लेक्चर बिल्कुल ना पढ़ें, दोबारा उधर जाएं। वो पढ़ के समझ नहीं आती तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट पोस्ट कर दें, ब्लॉग पे या फेसबुक पे क्वेश्चन कर लें, कंसेप्ट क्लियर करें, फिर ये वीडियो पढ़ें, वरना आप अपना बिल्कुल वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने कुछ पढ़ाना नहीं है। ये जो वीडियो है ये समअप करूंगा मैं सारा कुछ, और फाइनल कॉन्सेप्ट इज नोन एज ए रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है कि मेरे पास एक आईपी एड्रेस दे दिया गया, ये एग्जाम का क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, और ये बताता है कि जी ये मेरा आईपी एड्रेस है, और इस जो सा आईपी एड्रेस को आप चेक करें, और आप इसको पढ़ने के बाद मुझे ये बताएं कि ये क्या वैलिड आईपी एड्रेस है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? 192 को देख के आपको पता चल जाएगा ये कौन सी क्लास है। ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। क्लास सी से आपको क्या पता चलेगा? क्लास सी का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है? 255.255.0। इन दो तीन 255 का क्या मतलब है कि ये /24 का आईपी एड्रेस है। ठीक हो गया। तो इस /24 को देखते साथ आपको क्या पता चल रहा है कि कितने बिट्स की सबनेटिंग हुई है? 4 बिट्स की सबनेटिंग हुई हुई है। ठीक हो गया। ये हम रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं सारा कुछ। ठीक है। जब 4 बिट्स की सबनेटिंग हुई हुई है तो क्या है ये? 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16। ठीक है। ये सॉरी, ये डॉट लग गया। ठीक है। यानी इन बिट्स की सबनेटिंग हुई है। अब इसमें से लोवेस्ट वैल्यू क्या थी? 16। 16 का हमने क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है। यहाँ तक समझ आ गई? एक साहब ने क्वेश्चन किया था, सर ये 16 का मल्टीपल नहीं समझ आ रहा। भैया मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करने का कहा ही नहीं था। ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था? एडिशन करने का। 16 प्लस 16 प्लस 16। जब आपने सी क्लास का आईपी एड्रेस लिया हुआ है तो इसका डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस या नेटवर्क आईडी क्या होगी? अगर सी क्लास है, सब नेटिंग छोड़ दो, तो इसकी आईडी होगी 192.168.11.32 नहीं होगी। पहला आईपी एड्रेस, इसका पहला आईपी एड्रेस इस रेंज का क्या होगा? 0। मैंने यहाँ पे ज़ीरो क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे ज़ीरो क्यों नहीं लगाया और यहाँ पे ज़ीरो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मेरे पास सबनेट मास्क था 255.255.255 जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। इन वैल्यूज़ को मैं चेंज नहीं कर सकता। ये क्लासरूम आईडी है। पंजाब यूनिवर्सिटी एमसीएस, पंजाब यूनिवर्सिटी एमसीएस को आप नहीं छेड़ सकते। पंजाब यूनिवर्सिटी एमसीएस के आगे रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 कर सकते हो। अगर आप वो छेड़ दोगे तो क्या होगा? उससे पता चल जाए पंजाब यूनिवर्सिटी बीसीएस। क्या पंजाब यूनिवर्सिटी बीसीएस का स्टूडेंट एमसीएस का स्टूडेंट हो सकता है? हरगिज़ नहीं। वो आपस में कोऑर्डिनेट बात भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो दोनों डिफरेंट क्लासरूम्स में हैं। इसी तरह जब ये आपका सी क्लास का आईपी एड्रेस है और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 है, तो इसका मतलब है ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क आईडी है और हम सिर्फ इसके साथ खेल रहे हैं।
और जब हम इससे खेलने की बात करते हैं तो हम इसकी 8 बिट्स में से कितनी बिट्स हमने बोरो कर ली हैं, 4 बिट्स बोरो भी कर ली हैं। अब वो 4 बिट्स के ऊपर सारा लड़ाई हो रही है। पहली रेंज बनेगी 11.0, अगली क्या बनेगी 11.16, अगली क्या बनेगी 11.32, उससे आगे क्या बनेगी 11.48, उससे आगे क्या बनेगी 11.64। ठीक है, अब इसकी रेंज पूरी करो, 0 से लेके किधर तक जाएगा 15 तक, 16 से लेके किधर तक जाएगा 31 तक, 31 32 से किधर तक जाएगा 47 तक। और ये हमारा आईपी एड्रेस क्या है 192.168.11.32। ये कौन सी रेंज में फॉल हो रहा है, इस रेंज में फॉल हो रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। अब हमने ये रेंज लिखनी है। ठीक है, तो ये रेंज क्या बनती है 192.168.11.32 से लेके 32 के बाद क्या आएगा 33 आएगा, 34 35 36 और किधर तक जाएगा 47 तक। ये एक सबनेट बन गया। ठीक है, और इसका सबनेट मास्क क्या होगा 24.255.255.255.20 नहीं होगा /28 हो जाएगा। और /28 का मतलब है कि 4 बिट्स यहाँ पर यूज़ कर लिए हमने 1 2 3 4 और उसके बाद 0 0 0 और 0। जब 128 64 32 और 16 को एडअप करेंगे तो क्या बनेगा 240 बनेगा। ठीक है, तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.240। तो आप इस आईपी एड्रेस को देखते साथ बता दोगे, ये ब्लैक वाला जो लिखा हुआ है इसको देखते साथ बता दोगे इसी क्लास का आईपी एड्रेस है, इसका सबनेट मास्क 24 बिट्स होने चाहिए थे मगर ये 28 बिट है। इसका क्या मतलब है कि 24 प्लस 4 बिट्स की सबनेटिंग हुई है। 4 बिट्स की सबनेटिंग का क्या मतलब है कि 4 बिट्स आपने होस्ट आईडी से बोरो किए हुए हैं। और 4 बिट होस्ट आईडी से बोरो करने का क्या मतलब है 2⁴ नंबर ऑफ सबनेट्स। इसका मतलब है 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 सबनेट्स बन जाएंगे। और नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे 2⁴ -2। क्यों ये -2 क्यों कर रहे हैं कि हर सबनेट के अंदर पहला और लास्ट आईपी एड्रेस हम यूज़ नहीं करेंगे। ये बताने का मकसद ये -2 को मैं कहाँ पे लेकर आऊँगा। जब ये सबनेट की बात करते हैं तो इस सबनेट की रेंज क्या बन रही है 32 से लेके 47 तक। तो इसका जो पहला आईपी एड्रेस है वो 32 है। इस आईपी एड्रेस को हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये इस सबनेट की सबनेट आईडी होगी। और 47 को क्यों नहीं यूज़ कर सकते 47 इस सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। अब आप इस आईपी एड्रेस को देखें तो ये आईपी एड्रेस क्या है 32 की जो ब्रॉडकास्ट आईडी है 32 की जो 32 वैल्यू है वो क्या है सबनेट आइडेंटिटी है। लुकिंग एट दिस वन, तो ये वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। सीसीएनए के एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा आईपी एड्रेस लिखा होगा / आगे उसकी सबनेट वैल्यू लिखी होगी और बताया जाएगा फाइंड आउट इफ इट्स द वैलिड होस्ट आईपी एड्रेस और नॉट। ये इस सबनेट का पार्ट है मगर ये वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये 32 के सबनेट में लाया करता है मगर 32 उस सबनेट की सबनेट आईडी है। लाइक 192.168.11.0 किसी का आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, वो उस सबनेट की आईडी है। ठीक है, 11.15 नहीं हो सकता क्यों क्योंकि उस सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। ये मैंने आपको बताया था, इसीलिए हम इस चीज़ को -2 करते हैं और ये -2 करने का यही मकसद है। समझ आई ये बात? अगर नहीं आई तो बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, दोबारा मेरी बात पढ़ लो, एक दफ़ा लेक्चर सुन लो। आगे चलते हैं, नेटवर्क एंड द होस्ट। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है, ये सीसीएनए लेवल का क्वेश्चन है, ये सिनेरियो भी है क्वेश्चन भी है। आप एक कंपनी में गए और कंपनी में कह रहे हैं यार ये कंप्यूटर इस राउटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा। आपने राउटर से पूछा राउटर भैया आपके जो इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस है वो मुझे बताओ क्या है। राउटर ने कहा भैया मेरे इस आईपी एड्रेस ये है। आपने इस आईपी एड्रेस को देखते साथ पता कर लिया यार ये तो सी क्लास का आईपी एड्रेस है। ठीक है, आपने इस आईपी एड्रेस को देखते ही पता कर लिया यार ये सी क्लास का आईपी एड्रेस है। इसका मतलब इसकी नेटवर्क आईडी इतनी होनी चाहिए मगर 28 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 बिट्स इसमें से भी लिए हुए हैं। ठीक है, 4 बिट्स और आगे 4 बिट्स 0 है। ठीक है, अब आप इसको रिवर्स इंजीनियर करोगे। जब आपने इसमें से 4 बिट लिए तो ये 4 बिट क्या थे 1 2 4 8 16 था यहाँ पे। और 16 का क्या आपने करना था इंक्रीमेंट करना था। अब आप ये आईपी एड्रेस से उठाओगे, ये देखो ये दोनों एक जैसे आईपी एड्रेस है। इनके पहले 3 बिट्स तो एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, अब आखिरी बिट से पता करेंगे कि हम ये दोनों के दो एक ही सबनेट में हैं क्योंकि इस स्विच इस पीसी से केबल निकल के से
बीच में एक स्विच है जो कोई काम नहीं कर रहा, इस सिंपल हब है, आप हब समझ लो, और केबल इसमें जा रही है। इस राउटर के इस इंटरफेस पे जो नेटवर्क लगा हुआ है वो सारे का सारा एक ही नेटवर्क होना चाहिए, वो दो डिफरेंट नेटवर्क नहीं हो सकते। यानी इस कॉरिडोर के इस दरवाजे के पीछे MCS की ही क्लास होनी चाहिए, ठीक है। अगर इधर MCS की क्लास है तो इसमें BCS का स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ होना चाहिए, दोनों MCS के ही होने चाहिए। और इस दरवाजे की साइड पे BCS के स्टूडेंट होने चाहिए, उन सब की नेटवर्क आईडी एक जैसी होनी चाहिए। और इधर मैं कहता हूँ MIT के स्टूडेंट बैठे होने चाहिए, ठीक हो गया। तो तमाम डिवाइसेस की नेटवर्क आईडी राउटर के एक साइड पे जितनी डिवाइसेस हैं उन सब की नेटवर्क आईडी सिमिलर होनी चाहिए। क्या आप यहाँ से देख के बता सकते हैं नेटवर्क आईडी सिमिलर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी नेटवर्क आईडी 24 नहीं है, 28 है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम फिर दोबारा मालूम करते हैं कितने बिट्स की सबनेटिंग इजाफी हुई है। 24 प्लस 4 बिट्स की। 4 बिट्स में से लोवेस्ट रेंज क्या थी? 16। ये हम जिस तरह आईपी एड्रेस बनाते थे, अब हम रेंज बनाते हैं 2 10। कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से 10.10। इसको तो हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि ये तो सबनेटिंग के बगैर है, ये C क्लास है। इससे आगे ये जो बाकी ऑक्टेट है इसके साथ हमने खेलना है। हमने कहा पहला ऑक्टेट 0 था, दूसरा क्या है 16, तीसरा क्या है 32, इसके बाद क्या है 48, ठीक है। और 0 से लेके किधर तक जाएंगे? 15 तक। और ये किधर तक है? 16 से लेके 31 तक। 32 से लेके किधर तक है? 47 तक। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, दिमाग पे ज़रा ज़्यादा सा जोर डाल के, कि ये 18 किस सबनेट की रेंज में आ रहा है? ये हमारा सबनेट A है, ये हमारा सबनेट B है, ठीक है, ये सबनेट C है और ये सबनेट D है। आई होप मुझे अब ये दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि सबनेट क्या होते हैं, सबनेट और नेटवर्क में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि ये अब नेटवर्क आईडी से बढ़ के चीज़ आ जाती है जब हम होस्ट पोर्शन से आईडीज़ बोरो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 18 है ये कौन से सबनेट का हिस्सा लग रहा है? 16 से 31 के अंदर। और ये भाई साहब कौन सी रेंज के अंदर आ रहे हैं? डिफरेंट रेंज के अंदर आ रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं, ठीक है। ये 14 इस रेंज में आता है। तो ये दोनों डिवाइसेस, राउटर का इनसाइड का इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, और ये डिवाइस शुड बी ऑन द सेम नेटवर्क। क्यों? क्योंकि अगर हम इस राउटर को कहते हैं ये कॉरिडोर है, इसकी हर साइड पे एक एक डिफरेंट क्लासरूम चल रही है, और इस क्लासरूम की आईडी है 192.10.10.10 से 0, ठीक है, मगर /28 के साथ। तो इसका मतलब है कि इस क्लासरूम के अंदर जितने लोग होंगे वो 0 से लेके 15 की रेंज के अंदर होंगे। अगर कोई 15 की रेंज से बाहर का होगा तो वो नहीं होगा। अब जब राउटर की आईडी 18 है तो वो तो इस रेंज में आ रही है, और अंदर जो पड़ा हुआ पीसी है वो इस रेंज के अंदर है। तो ये दोनों डिफरेंट सबनेट रेंजेस में, इस वजह से ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसका क्या सोल्यूशन है? आइदर आप राउटर का आईपी एड्रेस चेंज कर दो इस इंटरफेस का, या आप इस पीसी का आईपी एड्रेस 14 से उठा के 19 कर दो। अब ये दोनों एक रेंजेस में आ गई, ठीक हो गया। हमने आईपी एड्रेसेस पढ़े, आईपी एड्रेसेस की क्लास पढ़ी, सबनेटिंग पढ़ी। सबनेटिंग में अगर हमें नंबर ऑफ सबनेट्स पता हो हम आईपी एड्रेसेस निकाल लेते हैं, सबनेट होस्ट पता हो तो फिर भी हम आईपी एड्रेसेस निकाल लेते हैं और सबनेट्स बना देते हैं। सिंपल प्रोसीजर, कोई मसला नहीं है। अब मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा, थोड़ा सा इन डेप्थ जाऊंगा कि राउटर को कैसे पता चलता है कि मुझे अगर एक पैकेट आया जिसका सोर्स आईपी एड्रेस ये था और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये है, मैं राउटर उसके अंदर क्या कर रहा होता है? वो एक्चुअली सबनेट मास्क देख के वैल्यूएट कर रहा होता है, ठीक है। ये सिस्को ने अपनी बुक में नहीं दिया, मगर वही एज यूजुअल जो मैंने बताया, मेरे साथ मसला है कि मैं कुछ ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो ये थोड़ा अगर कुछ लड़कों के कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, कुछ को परेशान करेगा। जो परेशान होंगे वो दोबारा वापस जाएं, आईपी एड्रेसेस की वीडियो 2-2 दफ़ा देखें, प्रैक्टिस करें। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए तो अब आप ये वीडियो पढ़ें, अदरवाइज़ आपको ये वीडियो कोई फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि इसके आखिर में मैंने आपको एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ देनी है, तो आप भाग जाओगे CCNA छोड़ के। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने बहुत सारे लोग देखे। और अगर आप ये समझ रहे हो कि आप आईपी एड्रेसेस के बगैर CCNA और CCNP IP कर लोगे तो आपकी भूल है, बहुत बड़ी गलती है, आप बहुत बुरा सोच रहे हो। उससे अच्छा आप MCSE कर लो, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब आप एक नेटवर्क इंजीनियर बन के किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर या नोवेल का इंजीनियर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपके पास तमाम आईपी एड्रेसेस हैं, आप तमाम आईपी एड्रेसेस के साथ खेल रहे हो, आपने हर चीज़ को कार्व करके उन्हें सबनेट देना है। भैया ये आपका आईपी एड्रेस है, ये आपका सबनेट मास्क है और ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। वो सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। MCSE बंदा नहीं ये चीज़ देखेगा। MCSE में भी पढ़ाई जाती, नोवेल में भी पढ़ाई जाती, मगर इन डेप्थ नहीं पढ़ाई जाती इस तरह, ठीक है।
राउटर क्या करता है सबनेट मास्क के साथ? अब देखो ये मेरे पास आईपी एड्रेस है 210.10.10.0, ठीक है, ये एक नेटवर्क आईडी है, और एक नेटवर्क आईडी है 210.10.10.16, ठीक है, 28 बिट्स, 16 का इंक्रीमेंट्स, ये 28 बिट्स था और इसमें इंक्रीमेंट 16 का कर रहे थे, तो पहला नेटवर्क है 210.10.10.0 और दूसरा 16, ठीक है, इधर मैंने नेटवर्क आईडीज़ दे दी, ठीक है। अब इधर से एक पैकेट निकलता है, ये राउटर का हैप्पी फेस बनाया हुआ ताहा ने, ठीक है, उसने कहा पापा इसको हैप्पी करना है, उसको सबनेटिंग नहीं आती इसलिए वो हैप्पी रहता है हमेशा, जब वो सबनेटिंग पड़ेगा फिर वो रोएगा, ठीक है। तो अब देखो, जब मेरे पास 28 बिट्स होती है तो उसको मैं क्या कहता हूँ कि 240 है, ठीक है, क्यों? क्योंकि 24 तो ये होगी 8 + 8 16 + 24, 24 के बाद 4 ऐड अप कर दो, यहाँ पे 4 4 1 लिख दो, तो वो क्या बन जाता है, ये बन गया, ठीक है, 128 + 64 + 32 + 16, जब 128 64 32 16 को ऐड अप करते 240 बन जाता है। ये सारा कुछ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अब राउटर का एक पैकेट यहाँ से निकला, 16 तो हो नहीं सकता उस पैकेट का एड्रेस, क्यों? क्योंकि 16 इस नेटवर्क की आईडी है, इस राउटर के इस साइड पे जो नेटवर्क चल रहा है, और 10.0 इस नेटवर्क की आईडी है। तो इस नेटवर्क के मैं कहता हूँ कि पीछे एक पीसी पड़ा हुआ है या सर्वर पड़ा हुआ है, इस सर्वर का आईपी एड्रेस है 210.10.10.5, 5 इस रेंज में हो सकता है क्योंकि ये रेंज होगी 0 से लेके 16 तक, 15 तक 5 आईपी एड्रेस हो सकता है, और ये रेंज होगी 17 से लेके 31 तक, ठीक है। हम 31 को नहीं यूज़ कर सकते, आपको पता है क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो इस सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। तो इसके पीछे मैं एक और कंप्यूटर लगा देता हूँ, ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, और इस कंप्यूटर से एक पैकेट निकलता है, वो कहता है भैया मैंने ना इस सर्वर के पास जाना है, और मेरे पीसी का आईपी एड्रेस है 120.10.10.18, ठीक है, यानी 20.10.10.18 से निकल के 15 की तरफ जा रहा है। अब हम लोगों को ये तो पता चल गया इस राउटर की इस साइड पे MCS है और इस साइड पे BCS है। कैसे? क्योंकि हर वो आईपी एड्रेस जो इस सबनेट मास्क के साथ एंड होगा तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो इस नेटवर्क से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब एंड का प्रोसेस समझ लें, ठीक है। बाइनरी के अंदर एक एंड ऑपरेशन होता है, ठीक है, 1 and 1, अब मुझे एंड का ऑपरेटर नहीं याद आ रहा, मेरे ख्याल में स्टार डालते हैं, 1 and 1 = 1, ठीक है, 1 and 0 = 0, ठीक है, एक और एक 0 होता है, 0 and 0 = 0, ठीक है, 0 and 1 = 0, ठीक है। मुझे एंड का ऑपरेटर याद नहीं आ रहा कैसे डालते हैं, ठीक है। तो सिर्फ जब 1 और 1 एंड होते हैं तो फिर एक आता है, अदरवाइज 0 ही रहता है, ठीक है, ये एंड ऑपरेशन होता है, ठीक है। जिन्होंने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है या DLD डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कंप्यूटर सिस्टम में BCS MCS में पढ़े हुए हैं तो उन्हें अंदाज़ा होगा। अब जब मेरे पास 210, ये 210 की बाइनरी है, .210.10.10.1248 10, ठीक है, ये आईपी एड्रेस है 210.10.10.10, ठीक है, से एक आईपी एड्रेस जाता है, तो 10 किस रेंज में आ रहा है, से इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। मैंने डायग्राम में 10 5 बना दिए, यहाँ पे 10 होना चाहिए, ठीक है। 10 का एक आईपी एड्रेस इस राउटर के पास जाता है, या इधर से एक आईपी एड्रेस निकलता है और इस राउटर के पास जाता है, और वो कहता है मैंने 10 के पास जाना है, तो राउटर अपने पास एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। और एंड ऑपरेशन करो तो क्या वैल्यू निकलती है, 1 और 1 1 1 0 1 0 0 1 0, क्या वैल्यू बन गई 210, ठीक है, डॉट फिर 0 0 0 0, क्योंकि यहाँ 1 and 0 1 and 0 1 and 0 1 and 0, फिर यहाँ 1 1 1 0 1 0, तो ये क्या बन गया 10, क्यों 1 2 4 8 और 2 को ऐड करो तो 10 बन जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं पहले, ठीक है। इसको भी एंड करो तो आपके पास 10 वैल्यू आ जाती है, 210.10. असल कहानी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ये 4 बिट्स आपको क्या बता रहे हैं, ये सबनेट मास्क के 4 बिट्स हैं कि ये मेरी होस्ट आईडी है, नेटवर्क आईडी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने कहा MCS के साथ फिर हमने कहा मॉर्निंग भी लगाना है हमने, तो ये मॉर्निंग की वर्डिंग है, ठीक है। तो किसी के रोल नंबर में अगर MCS मॉर्निंग आ रहा है तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है MCS मॉर्निंग का स्टूडेंट है। जब ये इसके साथ एंड होगा तो क्या आ रहा है, ठीक है, 0
0 0 0, ठीक है, और ये क्या आ रहा है, ये भी 0 0 0 हो गया, ठीक है। अब जब एंड होके मेरे पास वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है, 210.10.10.0, और ये क्या चीज़ है, ये इस सबनेट की नेटवर्क आईडी है या नहीं। जब आपका डेस्टिनेशन या सोर्स आईपी एड्रेस आपके सबनेट मास्क के साथ एंड होता है, ध्यान से सुने, जब आपका आईपी एड्रेस आपके सबनेट मास्क के साथ एंड होता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो आपके पास एक वैल्यू आती है विच इज़ नोन एज योर नेटवर्क आईडी। तो राउटर देखता है, अच्छा भैया इसकी नेटवर्क आईडी तो ये है। अब राउटर क्या करेगा, राउटर देखेगा मेरे नेटवर्क की राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, कौन सी साइड पे ये नेटवर्क है, उसे पता होगा कि मेरी लेफ्ट साइड पे ये नेटवर्क है। राउटर के पास अपने राउटिंग टेबल में हर पीसी का आईपी एड्रेस नहीं होगा जिधर पड़ा होगा, सिर्फ इस पूरे के पूरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडीज पड़ी होंगी। तो ये देखेगा, अच्छा इस पैकेट ने इस साइड पे जाना है, और इस नेटवर्क जो सा ये मेरे इस इंटरफेस 1 पे लगा हुआ है, वो उठाएगा पैकेट इस साइड पे फेंक देगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास आ गया ये आईपी एड्रेस 124.8.16 बिट का है, ये क्या है, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। मैं पेन डिफरेंट ले लेता हूँ, ये देखो, ये जब एंड होगा तो 210 बन जाएगा, और ये जब एंड होगा 124810 हो जाएगा, जब ये एंड होगा तो 10 हो जाएगा। अब देखो इसका एंड ऑपरेशन क्या करता है, इसका एंड ने इसको 1 कर दिया और बाकी सारी चीज़ें 0 कर दी। ये क्या वैल्यू बन गई, 124816 बन गया ये। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू निकल आई, ये नेटवर्क आईडी निकल आई। तो इससे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर आप इस पूरी पिक्चर को यहाँ से देखो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो आईपी एड्रेसेस जिनकी ये सबनेटेड वैल्यूज डिफरेंट हो, वो डिफरेंट सबनेट्स होते हैं। ईजी, सिंपल इज दैट, ठीक है। अगर मैं ग्रीन पेन लूँ और ग्रीन पेन लेके कहूँ कि ये वैल्यू निकली थी मेरी ये वाले नेटवर्क की, और ये ब्लू से मैं बता रहा हूँ कि ये ब्लू वाले नेटवर्क की, और ये मेरा सबनेट मास्क है, क्योंकि सबनेट मास्क तो दोनों नेटवर्क्स का 28 ही है, ठीक है। तो राउटर जिस तरह ही देखेगा कि भैया ये नेटवर्क आईडी जो सी है इस साइड पे, ये नेटवर्क आईडी इस साइड पे, जिस तरह ही उसे कोई और आईपी एड्रेस मिलता है, से हम कहते हैं कि इधर से एक और आईपी एड्रेस चला विच इज़ लाइक 18 की पहले बाइनरी बनाते हैं यहीं पे सिर्फ इस सबनेट में, 124816 1 0 0 1 0। इस को जब आप एंड करो अब अपने सबनेट मास्क के साथ, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ये तो सेम रहेगी 210.10.10। ये क्या आएगी, इसको एंड करो इस चीज़ के साथ, यानी आप इसके साथ इसको एंड कर रहे हो, आपके पास क्या आ रहा है 1000। ये क्या वैल्यू बन जाती है 16। बाकी वैल्यूज़ तो आपकी 00 हो जाती हैं जब एंड का ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो 210.10.10.16 बन गई, और 210.10.16 आपकी नेटवर्क आईडी है। अब आपने देखा जब मैंने 16 और 18 1 2 4 8 16 18 और से मैंने दोबारा 18 का कर दिया, मैं कहता हूँ चलो जी मैंने 19 का किया, 19 और 18 का जब मैंने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो मेरे पास जो आईडी बनती है वो सिमिलर नेटवर्क आईडी बनती है। अगर मैं इसकी जगह मैं 6 का एंड या 5 का एंड कर लूँ, तो मेरे पास नेटवर्क आईडी ये नहीं बनेगी 16। करके देख रहे हैं या आप लोग खुद करोगे, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, मैंने कहा 1248, इसको मैंने 0 कर दिया, ठीक है, और इसको कहा मैंने 3 1 2 4 8 16 32 64। ये क्या बन गया 210.10.123, ठीक है, 3 बन गया। अब इसका जब मैं एंड ऑपरेशन करूंगा, देखना इसकी नेटवर्क आईडी क्या निकलेगी, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। और ये तो वही निकलेगी 210.10.10.0, और ये देखो
3 नेटवर्क किस रेंज में आता था? इसमें, क्योंकि हम इसमें 16 का इंक्रीमेंट कर रहे थे तो ये 0 से लेकर 15 तक जाना था। अब 0 से 15 का कोई भी आईपी एड्रेस निकाल लो, उसको उसके सबनेट मास्क के साथ एंड करो और आपके पास आंसर 0 to 15 ही आएगा। यही नेटवर्क आईडी आएगी। जिस तरह ही आप 17, 18, 20 का अगर आप करते हो तो 20 का जब आप एंड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 210.10.10.16। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अगर आपको एंड ऑपरेशन नहीं समझ आ रहा तो सिंपल इज दैट, जब 1 और 1 आपस में एंड होते हैं तो आंसर 1 आता है, बाकी हर चीज़ पे 0 हो जाता है। लाइक आप कहते हो कि जब सीढ़ियों का दरवाज़ा भी खुला हो और मेन गेट भी खुला हो तब मैं छत पे जा सकता हूँ। अगर इनमें से एक भी दरवाज़ा बंद होगा तो आप छत पे नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है। अब दरवाज़ा खुलने का मतलब है कि वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद हो और मेन गेट का दरवाज़ा खुला हो तो आप सीढ़ियों तक नहीं जा सकते। अगर मेन गेट बंद हो, सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला हो तो आप अंदर ही नहीं घुस सकते। अगर दोनों बंद हो तो वैसे ही सवाल नहीं पैदा होता, मगर जब दोनों दरवाजे खुले हो तो आप छत पे जा सकते हैं। दैट्स द सिंपल एंड ऑपरेशन। ठीक है, इसलिए मैं आपको और ऑपरेशन पढ़ा ही नहीं रहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल इज दैट कि जब दो सबनेट्स होते हैं तो राउटर उन दोनों सबनेट्स की वैल्यूज़ को एंड करता है और देख लेता है इसका डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ पर है, इस नेटवर्क की साइड पर है, इस नेटवर्क। उसको कोई भी पैकेट मिलता है, वो अगर सबनेट वैल्यू है उसकी सबनेट वैल्यू के साथ एंड करता है, उसके पास नेटवर्क आईडी आ जाती है, देखता है ये नेटवर्क आईडी किस साइड पर पड़ी है, जिस साइड पर पड़ी होती है उसके साथ भेज देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रॉब्लम, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था बूम। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तक आपने जो सबनेटिंग पढ़ी है उसमें आप 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। मैंने एक आईपी एड्रेस लिया, मेरे पास नंबर ऑफ़ होस्ट पता है, मैं क्या करता था, मुझे कहा किसी ने जी आपके पास नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स हैं 4, आप 4 की बाइनरी बनाते थे 1 2 4, और 4 यहाँ पे वैल्यू करके आपको पता चल जाता था 3 बिट्स हैं। आप 3 बिट्स को लेफ्ट मोस्ट साइड पे ले जाते थे और उसके पास बन जाते थे 128, 64 और 32, और 32 वाज द लोएस्ट वैल्यू। 32 का इंक्रीमेंट कर करके आप आईपी एड्रेसेस बना देते थे। कोई मसला था आपके पास? नहीं मसला था। ठीक है, एक और मैंने आपको तरीका बताया था कि जितने बिट्स से आपको बाइनरी बनानी पड़ती है, ठीक है, जितने बिट्स आपको चाहिए होते हैं 4 की बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, उसको 2 रेज़ टू पावर n करो, आपके पास नंबर ऑफ़ सबनेट्स आ जाते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 3 है, ठीक है, तो मैं अगर 2 रेज़ टू पावर 3 करूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स क्या आ जाते हैं? 8 नेटवर्क्स आ जाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आती है? अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स पे पहले बात करते हैं। अगर मुझे कोई कहे भैया मैंने, चलो 8 को पकड़ के चलते हैं, 8 नेटवर्क्स बनाने हैं, तो अभी तक जो मैंने आपको तरीका पढ़ाया वो आप क्या करते थे? से मैं कहता हूँ 10.0.0.0, एक क्लास है, बड़ी मुश्किल क्लास पकड़ ली मैंने। ठीक है, मैंने कहा भैया मुझे ना ये एक क्लास है, इसका सबनेट मास्क है 8। ठीक है, ऑब्वियस बात है, बताने वाली बात ही नहीं है, और इसके ऊपर 8 हो सबनेट्स बनाने, 8 नेटवर्क्स बनाने हैं। आप क्या करोगे? आपको जिस तरह मैंने पढ़ाया था आप करोगे 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, आप कहोगे जी 8 की बाइनरी बनानी है तो क्या करेंगे 8, और यहाँ आप आगे कैलकुलेट ही नहीं करते, आप कहते हो 4 बिट्स, तो 4 बिट्स यहाँ उठा के 1 कर दोगे, 128 64 32 16, 4 बिट्स ऐड करते हैं तो ये बन जाता है मेरे ख्याल में 240। ठीक है, 240 आपका सबनेट मास्क है, तो आप कहते हो जी मेरा सबनेट मास्क है जी 255.240.0.0। इसको अगर आप दूसरी नोटेशन में लिखना चाहें तो आप क्या करते हो, इसको मिटा के यहाँ पे लिख देते हो, क्या लिखेंगे 8 ऑलरेडी थे ये, और 4 और हो गए 8 9 10 11 12, 12 बिट्स हो गए। समझ आई? और अब आपने इंक्रीमेंट करना शुरू कर दिया। आपकी लोएस्ट वैल्यू क्या थी? 16, 10.0.0.0, 10.16.0.0। मैं इन 2 ऑक्टेट्स में क्यों नहीं कर रहा, ये भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। भैया मेरा सबनेट मास्क की जो सबनेट की वैल्यू हुई इस ऑक्टेट में दूसरे में पड़ी तो दूसरे के साथ छेड़छाड़ करूँगा, बाकियों के साथ नहीं करूँगा। ठीक है, तो 16 के बाद 32.0.0। ठीक है, मैं अब इसकी लास्ट रेंज नहीं बताऊँगा। ठीक है, ये क्या होगा 10.15.255.255। ठीक है, अब इसमें एक मसला है। मसला क्या है? मैंने क्या मैं 4 बिट्स से सबनेटिंग कर सकता हूँ। ठीक हो गया, जब मैं कह रहा हूँ कि 4 बिट्स से सबनेटिंग करता हूँ तो मैंने जो आपको सोल्यूशन बताया था कि 2 रेज़ टू पावर n करेंगे तो क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 4।
इज इक्वल टू 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। ये आपको कितने सबनेट्स दे रहा है? 16 सबनेट्स दे रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट थी 8 सबनेट्स की। अगर मैं आपको कहूँ कि भैया ये आप सिर्फ इन 3 बिट्स से भी कर सकते हो सबनेट, तो आपको 2⁻³ इज इक्वल टू 2 × 2 × 2। अब आप कहोगे सर आपने तो पहले समझाया था कि ये जी 8 की बिट को बाइनरी में 8 बनाने के लिए, डेसिमल में 8 बनाने के लिए 8 करना है। तो ये रूल ऑफ एक्सेप्शन है इस पूरी की पूरी सबनेटिंग के अंदर कि जब भी आपको 248, 1632, 64, 128 सबनेट्स बनाने होंगे तो आपको एक माइनस करना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे ना दिल में मुझे निकाल रहे होंगे, इतने अरसे से सारा कुछ पढ़ाया, अब आखिर में आके ये क्या कट्टा खोल दिया सर ने। दिस इज हाउ द सब नेटिंग वर्क्स एक्चुअली, आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, मगर ये सिर्फ आपको प्रॉब्लम करेगा इन नेटवर्क्स आईडीज के लिए। दो किसी ने कहा 4, 8, 16, 32, 16, 28, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीजनिंग मैं दे देता हूँ कि बाइनरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बाइनरी शुरू 0 से होती है। ठीक है, 0 से शुरू होती है और अगर आप 8 पे गए हो तो इसका मतलब 8 नहीं है, वो एक्चुअली 9 होता है। ठीक है, अगर कोई आपको कहता है कि जी 16 का नेटवर्क बनाना है या 4 का नेटवर्क बनाना है, छोटी रकम की बात करते हैं हम। ठीक है, अगर कोई कहता है 4 का नेटवर्क बनाना है, तो अगर आप ये 3 बिट्स को यूज़ करोगे तो 2⁻³ से आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप 8 नेटवर्क, जबकि आप सिर्फ 2 बिट्स को यूज़ करके 4 नेटवर्क्स बना सकते हो। कैसे कि 2⁻² इज इक्वल टू 4 होता है। समझ आई बात की? तो आप सिर्फ ये 2 बिट्स यूज़ करोगे, मगर आप कहोगे सर इससे तो बाइनरी का 4 नहीं बनता, जो आपने पहले इतनी अरसे से पढ़ाते आ रहे हैं, हमें डांट भी रहे हैं 4 के चक्कर में। तो बेटे ये मेरी भी मजबूरी है और बाइनरी नंबर सिस्टम की भी मजबूरी है। तो ये ऐसे ही है कि 248 इट्स अ रूल ऑफ एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल कैसे कि जी अगर आपको कहे जी संडे को बटर फ्री मिलता है यहाँ से, या संडे को ब्रेड फ्री मिलेगी, इसका ये मतलब है कि संडे के अलावा एक्सेप्शन है ना कि संडे को फ्री मिल रही है। इसके आपको ये पढ़ते साथ ही पता चलेगा अच्छा संडे के अलावा बाकी दिन पैसे लगते हैं। दिस इज हाउ एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। ये चीज़ें डेविएट कर रही हैं रूल से। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि कोई आपको कहता है कि भैया इतने नेटवर्क्स बनाने हैं, लाइक कोई मुझे कहता है कि 31 नेटवर्क्स बनाने हैं, आप बस उसमें से एक माइनस कर लो और आपको चलो 30 की बाइनरी बनाता हूँ। आपने बनानी है 30 की बाइनरी, तो 16 और 4 20 30। ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपको। ठीक है, जबकि आप अगर वो पुराने वाले तरीके से ही चलते रहोगे तो आपको नुकसान होगा। उसकी वजह क्या है? अगर आपको कहती है, सिस्को पूछती है कि आपको कितने बिट्स चाहिए 4 नेटवर्क बनाने के लिए, अगर मेरे वाला आप टोटका यूज़ करोगे तो 4 बनाने के लिए आपको कितने बिट्स चाहिए होंगी? 3 बिट्स। आप एग्जाम में 3 बिट्स बता दोगे तो आपका जवाब गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप 2 बिट से भी 4 नेटवर्क बना सकते हो। वैसे तो नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने का तरीका ये होता है, अगर आपको कहता है 14 नेटवर्क कितनी बिट से बनेंगी, तो आप मेरा एग्जाम देखें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो आप वैसे भी बना सकते हो। अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछता है 16 नेटवर्क कैसे बनेंगे, तो आप 16 में से एक माइनस कर दो, 15 की बाइनरी बना लो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 4 बिट से बन जाएगा। ठीक है, 2⁻4 इज इक्वल टू 16। ठीक हो गया। जब भी आपसे 248, 1632, 64 जो भी ये टॉप की वैल्यूज़ है, इस तरह नेटवर्क्स बनाने पड़े तो आप एक माइनस करके कर लो। वैसे भी आपको कुछ भी बनाना पड़े एक माइनस करके सबनेटिंग कर लो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप फेल हो गए मेरे से CCNA के पैसे ले लेना, अगर इस गलती से फेल हुए तो। ठीक हो गया, ये बड़ा अथेंटिक है। ठीक है, ये अभी आपने हाफ इंफॉर्मेशन देखी है। अब एक और मसला भी है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 7 होस्ट हैं, आप फिर वही मेरी बात मानोगे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1 to 8। अब इसमें क्या मसला आ रहा है दिखाता हूँ मैं आपको। मैं कहता हूँ जी 7 होस्ट, आप कहोगे अच्छा 7 की बाइनरी 4, 2, 5, 6, 7। इसका मतलब है ये 3 बिट्स हमने यूज़ नहीं करनी क्योंकि ये होस्ट पोर्शन है, और बाकी सारे आप बिट्स आप उठा के उसको दे देंगे सबनेट पोर्शन को। अब इसमें मसला क्या आ रहा है?
मसला ये आ रहा है कि जब आप अगर आप होस्ट वाले पोर्शन का फार्मूला देखें तो 2 रेज टू पावर n माइनस टू, ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 3 माइनस टू इज इक्वल टू 6, 8 माइनस टू इज इक्वल टू 6, ये तो 6 होस्ट बनते हैं। आपको आईपी एड्रेसेस वो यकीनन 8 दे रहा है, ठीक है, मगर 8 में से फिर आप नेटवर्क आईडी और होस्ट ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल दें तो आपके पास बीच में बचते हैं 6। और आपको क्वेश्चनर एग्जामिनर पूछ रहा है कि आपको 7 यूजेबल होस्ट का नेटवर्क बनाना है, ठीक है। अब आप मजीद निकाल रहे होंगे, ठीक है, तो इसका मगर इसमें भी आपको सिर्फ प्रॉब्लम क्या करेगी, 3, 7, 15, 31, 63, 127, ठीक है। अब आपने ये खुद सीखना है कि कैसे करना है। 127, 255 ये रूल ऑफ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, 255, 511, ठीक है, 511 तक तो लेके नहीं जाएगा क्योंकि 500 होस्ट से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो जब आपने नंबर ऑफ होस्ट आपको मिले तो आप उसमें +1 कर दो और नंबर ऑफ नेटवर्क मिले तो -1 कर दो, और बाकी वही कुलिया जो मैं आपसे पीछे आप सारा कुछ पढ़ते आए उसी तरह आपने सबनेटिंग करनी है, ठीक है। ये रूल निकल आया जी, इरेज ऑल इन होस्ट, ठीक है। जब नंबर ऑफ नेटवर्क्स से, अब ये भूल जाओ, अब आपने ये सारा कुछ भूल गया, आपने कहा सर मैं तो ये याद नहीं कर सकता। अब देखो मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास 1.1.1.1 आईपी एड्रेस है, सॉरी 1 डॉट नहीं 1.0.0.0 है, ठीक है, ए क्लास का आईपी एड्रेस है /a 8 बिट की सबनेटिंग है। मैं आपको कहता हूँ अच्छा मुझे 8 नेटवर्क्स चाहिए, बल्कि 8 नहीं, मैं आपसे कहता हूँ मुझे 10 नेटवर्क्स चाहिए। आप 10 में से एक माइनस करो, 9 की बाइनरी बनाओ, 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। आपने कहा 9 की बनानी है, 8 और 1 9, कितने बिट्स यूज़ कर रहे हो आप, 4 बिट्स यूज़ कर रहे हो, 4 बिट्स को यहाँ ले आओ, ठीक है। इसका सबनेट मास्क बन गया 8 + 4, ठीक है, तो आपका शॉर्ट हैंड नोटेशन में आपका सबनेट मास्क बन गया 12। अगर आप प्रॉपर 255 के फॉर्मेट में लिखोगे 255.240.0.0, ठीक है। अब रेंजेस निकालनी है, 1.0.0.0 और 1.16.0.0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया, सिर्फ -1 किया। अब इस ये आपका प्रॉब्लम कहाँ फिक्स करेगा, जब आपसे कहा जाएगा जी अब आपने बनाने हैं 16 होस्ट, ठीक है, आप 16 में से -1 कर लो, 16 नेटवर्क, सॉरी 15 बनाने के लिए आपको फिर दोबारा 8 9 10 11 12 13 14 15 4 बिट्स चाहिए, फिर वही रेंजेस निकल जाएंगी। आपको ज़्यादा बिट्स कंज्यूम नहीं करनी पड़ेंगी, और नंबर ऑफ बिट्स आप कंज्यूम करते हो 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 8 16, सॉरी 16 हो गया। अब यही एग्जांपल हम लेते हैं नंबर ऑफ होस्ट में। मुझे को कहता है भैया आप बनाओ 10 होस्ट का, इसमें से नहीं है अब 10 में आप एक जमा कर लो, ठीक है, और उसी तरह 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। 11 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 8 9 10 11, 4 बिट्स चाहिए, 4 0 लगा दो, बाकी सारे सबनेट्स को दे दो, ठीक है, और सबनेट का फिर छोटे पोर्शन का इंक्रीमेंट करना शुरू कर दो। इन शॉर्ट ये कि आपने जो पीछे सारे रूल्स पढ़े हैं उन सारों को यूज़ करें, और जब आपको कोई कहे नंबर ऑफ नेटवर्क से निकालो तो -1 करके नेटवर्क्स की बाइनरी बना लो, और अगर कोई नंबर ऑफ होस्ट से निकाले तो +1 करके बाइनरी निकालो, दैट्स इट, सबनेटिंग कंप्लीट होगी। क्लैपिंग, ठीक है ना, वो क्लासरूम में क्लैपिंग होती ना। तो अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरे साथ हैं और कितने लोग मेरे पीछे हैं, यानी साथ से मुराद कि कितने लोगों ने मुझे फॉलो किया और कितने लोगों ने मुझे नहीं फॉलो किया। मुझे जो अब तक लेक्चर से फीडबैक मिल रही है इज़ नॉट वेरी हेल्दी। बहुत सारे लड़कों ने उस सबनेटिंग का आंसर नहीं दिया, जिससे मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ। मैंने सोचा यार छोड़ो इसको, हमने पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, मुफ्त में भी नहीं पढ़ रहे यार, ठीक है। तो मगर कुछ मुदस्सिर का आंसर आया है, एक और लड़के का आंसर आया, मैंने कहा ठीक है यार कुछ लोगों को समझ आ रही है। कुछ लोगों ने कहा सर हमें मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आ रही, किसी ने कहा वो अजीब सी क्वेश्चन कर दी। मैंने एक आखिर में साहबजादे का रखा हुआ है, साहब का रखा हुआ, माइंड नहीं करना यार, तभी मैंने नाम शाम नहीं डाले, ठीक है। तो आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन एनीबॉडी, मुझे भी पहली दफ़ा समझ नहीं आई थी, मगर मैंने पढ़ाया, प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वट यू आर नॉट डूइंग, ठीक है।
ये सिर्फ करनी है। और नंबर ऑफ नेटवर्क आपको बताए जाएं तो आपने -1 करना, और बाकी सारा वही कुलिया जो मैंने टोटका कुलिया जो भी कह लो जो मैंने आपको पहले बताया है, और नंबर ऑफ होस्ट बताए जाएं तो +1 करके आगे काम करना शुरू कर देना, ठीक है। और समरी वही, नंबर ऑफ नेटवर्क्स आपको पता है तो डिटरमिन एंड नंबर ऑफ नेटवर्क्स पता है तो क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ मैंने छोड़ी हुई है, ये वाली नंबर ऑफ नेटवर्क्स आपको बताए गए हैं तो -1 करना है, ठीक है। ले अगर किसी ने कहा है 100 नेटवर्क्स बनाने हैं तो -1 करके 99 की बाइनरी बना दो, ठीक है। 99 की बाइनरी बनाओ, रिजर्व द बिट्स इन द सबनेट्स और सेव द होस्ट एंड फाइंड द इंक्रीमेंट टू मेक रेंजेस, ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट पता है तो क्या करना है, +1 कर दो। +1 करने के बाद नंबर ऑफ होस्ट की बाइनरी बनाओ, बाइनरी को अब सेव द होस्ट वाला काम करना है यहाँ पे, कि अगर नंबर ऑफ होस्ट 4 बिट्स हैं तो 4 बिट्स को 0 कर दो और बाकी सारों को नेटवर्क पोर्शन में भेज दो, ठीक है। इसकी इसी तरह एग्जांपल दे सकता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी का ये MCS ये हमारा नेटवर्क पोर्शन है और ये हमारा होस्ट पोर्शन है, ठीक है। और टीचर कहता है कि जी मैंने 99 स्टूडेंट्स रखने हैं तो 99 स्टूडेंट्स यहाँ रख दो और बाकी ये सारे इधर भेज दो। ये इस चीज़ की एग्जांपल है नंबर ऑफ होस्ट की। अगर आपको कहता है नहीं मुझे 99 क्लासेस चाहिए तो ये इधर रख लो और बाकियों को यूज़ कर लो, अगर इसके आगे भी जगह है तो वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल मैंने आपको बता दिया। 2⁻n नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालने के लिए और नंबर ऑफ होस्ट निकालने के लिए 2⁻n-2। 2 क्यों माइनस करते हैं, 1 इज़ क्या होती है, एक होती है पहली वैल्यू जो सी होती है वो नेटवर्क आईडी होती है और लास्ट वैल्यू क्या होती है, ब्रॉडकास्ट आईडी। अगर आप किसी आईपी एड्रेस को अपने कंप्यूटर के अंदर जाके ये आईपी एड्रेस अपने कंप्यूटर को देके देखें और मुझे बताइएगा क्या होता है, ठीक है। 210.10.10.16/ और इसके नीचे सबनेट मास्क दीजिएगा 255.255.255.240, ठीक है। और मुझे बताइएगा आपका कंप्यूटर रिसीव कर रहा है उस चीज़ को। मेरे ख्याल में कंप्यूटर को एरर मैसेज देना चाहिए, ठीक है। वो एरर मैसेज क्या होगा मुझे नहीं पता। बहुत प्यारा क्वेश्चन। सर मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर 172.16.1.1 नेटवर्क है तो ये क्लास B है और इसका सबनेट मास्क 255.255.0.0 होना चाहिए। मेरी जान के टोटे मैं भी यही कह रहा हूँ, इसका सबनेट मास्क 255.255.0.0 होना चाहिए और शॉर्टर फॉर्म में नोटेशन में ये होना चाहिए। बट वाई वी यूज़ 255.255.0? मैं सदके जाऊँ आपकी मासूमियत पे, उसकी वजह यह है मेरी जान कि आप इसमें 8 बिट्स की सबनेटिंग कर रहे हैं, इसलिए ये 255.255.255 हो गया, ठीक है। अब आपकी ये पूरा का पूरा MCS मॉर्निंग बन गया है। अब आप सिर्फ इसके साथ नंबर ऑफ होस्ट कर सकते हैं, और अगर आपसे कोई पूछे इस सबनेट के अंदर नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं और नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं तो आप बताओगे 2⁻8 इज़ द नंबर ऑफ सबनेट्स और 2⁻8 - 2 इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ होस्ट, जो कि आपके 254 होंगे और इसमें 256 हो जाएंगे सबनेट्स। समझ आई? अगर नहीं समझ आई, मैंने इतनी स्पीड से कर दिया तो आपकी तरफ से गलती है, मेरी तरफ से गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुदस्सिर ने कर लिया था। अब मुदस्सिर मेरी नाक ना कटवा देना, मुझे फीडबैक चाहिए कि आपको समझ आई है या नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे तो जस्ट आस्क मी द क्वेश्चन, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर इट। मैं इधर इसीलिए बैठा हूँ कि मैं आपके क्वेश्चन आंसर करूँ। मगर अगर आप लोग इसको फॉलो ही नहीं कर रहे, मेरा लेक्चर ही नहीं सुन रहे और एक दफ़ा सुन के आपको क्लियर नहीं हो रहा और क्वेश्चन कर रहे हैं, इट डजंट मेक सेंस। क्वेश्चन पढ़ते साथ मुझे समझ आ जाएगी कि आपने कितनी दफ़ा पढ़ा है। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपकी सबनेटिंग कंप्लीट होगी। अब सबनेट कैलकुलेटर भी मैंने आपको दे दिया, आप प्रैक्टिस करें। आप कहें सर मैंने सबनेट निकाला और मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई, मुझे ये ना बताइए, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, ठीक है। जब मैं पढ़ाता होता था तो सबसे बेस्ट तरीका जो टीचर का स्टूडेंट को कैप्चर करने का वो ये होता है, स्टूडेंट आखिर में कहता है सर समझ नहीं आई, आप उसे फ़ौरन पूछो क्या चीज़ नहीं समझ आई। अगर वो क्लास में सो रहा होगा ना तो वो आपको ये जवाब का आंसर नहीं दे सकेगा, जो कि मोस्टली मुझे फेसबुक पे ये क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। अब इस बच्चे ने जो क्वेश्चन किया वो मुझे समझ आया कि उसने कोशिश की है करने की और उसको ये 3rd बिट समझ नहीं आई, जो कि क्लियर होगी अभी तक। क्यों? क्योंकि जब आपको डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क से ऊपर का सबनेट मास्क नज़र आएगा तो आपको फ़ौरन समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या हो रही है, सबनेटिंग हो रही है। और ये कितने बिट्स की है, 8 बिट्स की, क्योंकि यहाँ 255 है। ठीक हो गया, दैट्स इट। और ये सलाम सल्यूट मेरी तरफ से। आपका हाल ये हो चुका है, जब तक सबनेटिंग अब आपको समझ नहीं आती तो ऑल द बेस्ट। सिंपल 3 रूल्स हैं। चौथा रूल एक्सेप्शन का है कि अगर आपको नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स दिए हुए हैं और आपने नेटवर्किंग सबनेटिंग करनी है तो नंबर ऑफ़ नेटवर्क से बाइनरी बनाने से पहले नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स अगर आपको पता है तो -1 कर लें। अगर आपको किसी ने नंबर ऑफ़ होस्ट दिए हुए हैं तो फिर आपने इंक्रीमेंट करना है। और मेनली आपको प्रॉब्लम उन 4-5 सबनेट्स में होगी, मगर आप सारों के साथ ऐसे करेंगे।
ठीक है, यानी कभी भी आपको कोई भी नेटवर्क दिएगा आपको ये लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑन गोइंग है, कॉन्टीन्यूस है, आप कब तक उसको ट्रैक करेंगे। उसका रूल ऑफ थंब ये है कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स दिए तो माइनस कर लें, नंबर ऑफ होस्ट दिए जाए तो प्लस कीजिए। ठीक हो गया, दुआ में याद रखिएगा। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। अब मुझे पॉजिटिव फीडबैक अच्छी तरह मिलेगी तो फिर मैं अगला लेक्चर दूंगा, वरना मैं फिर CCNA की सीरीज़ छोड़ के भाग जाऊँगा। ओके, डरा नहीं रहा, धमका नहीं रहा, मैं सच कह रहा हूँ, आई रियली मीन इट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।